बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यार जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया भैया 29 रन से आज, और ज़बरदस्त बैटिंग की शादाब खान ने, और इसके अलावा उनका भरपूर साथ दिया सलमान अली आगा के 37 रन ने, और उसके अलावा आजम खान का जो कैमियो था उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस जीत में जो बुनियाद रखने में जो अहम किरदार अदा किया। और उसके बाद तो बॉलर्स ने कमाल ही कर दिया, मतलब नसीम शाह और हुनैन शाह का जो कॉम्बो था उसने जो है वो डिस्ट्रॉय किया। फिर जो रही सही कसर थी वो शादाब खान ने पूरी कर दी, मतलब कमाल बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी आज शादाब खान की जिसने इस्लामाबाद को जिताया। मगर ये तो बात हो गई वर्बली जो दुनिया में बहुत सारी मेजॉरिटी कर रही होगी कि भाई ये हुआ। अब देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज बैटिंग की, रन्स भी बनाए, ठीक है, मैच भी जीत लिया, सब कुछ ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आज जो जॉर्डन कॉक्स की परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। अगर आप 26 रन्स करते हो 20 बॉल्स पे विद द काइंड ऑफ बेल्टर बैटिंग ट्रैक लाइक वी हैव टुडे इन रावलपिंडी, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और कहीं ना कहीं आप ज्यादा नहीं तो 30 रन तो शॉट था इस्लामाबाद यूनाइटेड एज फार एज आई एम कंसर्न ऑन दिस बेल्टर ऑफ अ विकेट। अगर आप ये कह लो कि क्या नाम है पेशावर जो है वो सिर्फ 29 रन से आ रहा तो जो है क्या नाम है सही थे रन, नहीं। पेशावर की फाइट बैक को देखते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट जरूर दूंगा आमिर जमाल। Outstanding batting display, 87 runs he made today. That was phenomenal knock by him, and he just fought his heart out for his team. Incredible. पॉल वॉल्टर का भी इसमें किरदार था जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई उसके साथ आमिर जमाल के साथ। इससे आपको पता चलता है कि एक टीम जिसके 18 पे 5 हो गए हो वो 29 रन पे हार रही है, तो आप ये सोच लो कि कितनी ज़बरदस्त बैटिंग ट्रैक था इस विकेट को, अब आप समझ लो। सो पिंडी की वैसे खासियत, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एक साइड की जो बाउंड्री थी लेग साइड की वो थी 61 मीटर्स की। सो इट शोज के बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और प्लस एक एडवांटेज जो मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि आपको अच्छा बॉल बैट पे आने के साथ साथ बाउंड्री आपको सपोर्ट कर रही है कि आप हिट अगर करते हो तो मिस भी होती है, अगर आपकी हिट तो वो बाउंड्री पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बाउंड्री छोटी है। अब यहां इस्लामाबाद की टीम ने जो है वो रन्स को जो है वो जाहिर सी बात है उस तरह नहीं कर पाई जिस तरह उसको करना चाहिए था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एटलीस्ट 30 रन शॉर्ट इफ नॉट मोर। 220 was always on this wicket to be very honest, so 30 runs they were short courtesy जॉर्डन कॉक्स के जो रन थे 20 पे 26 इस विकेट पे। in any T20 innings not acceptable, but on this wicket especially this is not acceptable at all। और उस सलमान अली आगा जो थे उनका तो एंकर रोल था, बट वही बात है ना, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो 25 पे 37 उन्होंने भी कर दिए। सो एंकर नॉक के हिसाब से तो ठीक सही है एक तरीके से, बट थोड़े बहुत उनके भी रन्स कम थे बॉलों के हिसाब से। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फिर भी आजम खान का जो 29 रन का कैमियो था उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को उस रिस्पेक्टेबिलिटी तक पहुंचा दिया कि जहां से उनका हारना उनके अपने हाथों में था, कि अगर यहां से बुरी बॉलिंग करते तो हार जाते। बट जो फिर आए एलेक्स हेल्स की जो थ्रो थी जिसने बाबर आजम को रन आउट किया पहले ओवर में ही, और फिर नसीम शाह का जो एलबीडब्ल्यू वाला डिसीजन फेवर में गया उनके, सो उससे कमर तोड़ दी पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि साइम और बाबर जो थे वो प्रोवाइड करते हैं स्टार्ट, और वहां से आपको जब स्टार्ट नहीं मिलता तो फिर आप उस तरीके से अपनी इनिंग को एक्सपोजर नहीं दे पाते कि आप जो है वो इन एक्सेस ऑफ 190 आप जो है वो बिल्ड कर सको। सो इस वजह से जो है वो पेशावर ज़ल्मी थोड़ी मुश्किलात का शिकार रही, मगर उसके बाद यके बाद दीगरे विकेटें गिरना, हारिस का चला जाना, उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद प्रगमन पावल भी आउट हो गए। सो विकेट्स जो थी ना वो इतनी ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी इन हैंड ना रख पाई, वरना तो आमिर जमाल ने गेम बना दिया था। अब आप देखें एक पार्टनरशिप लगी और इस गेम में पेशावर ज़ल्मी किधर स्टैंड कर रहा है। द वे दे फॉट टुडे इनक्रेडिबल, नथिंग वी कैन टेक अवे फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड, दे हैव वन, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू आमिर जमाल द वे ही प्लेड, दैट वाज phenomenal knock by him, and he shows why he is going to be emerging as a best all-rounder of Pakistan so far. Mark my words, so far. I'm not saying he's going to be the best all-rounder forever, but if you talk about the Australian series, if you talk about the PSL this inning, he is just going too good for Pakistan.
in future and for Peshawar Zalmi as well. The way he fought today, commentators, broadcasters, we all cricket fans, journalists, we all have to say that the way he played today, incredible. Amir Jamal, magnificent to watch. और जो छक्के उसने मारे ना, वो पूरे छक्के उसने मारे, कमाल बैटिंग की है उसने, देखने से ताल्लुक रखती थी उसकी बैटिंग, और पेशावर ज़ल्मी को लड़ाया और खूब लड़ाया. वही बात रहते ना, 2-4 हाथ लबे बाम रह गए, काम उतार दिया था पूरा. तो यही चीज़ आमिर जमाल ने की. बट अगर ऊपर से थोड़े बहुत रन आ जाते, एक आधा पार्टनरशिप आ जाती 30-35 रन की, 15-20 रन की, तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी वॉज ओवर द लाइन. बट हेड्स ऑफ टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, द वे दे प्लेड. और कप्तानी शादाब की शानदार थी, जिस तरह बॉलिंग चेंजेस किए और फील्ड में जिस तरह फील्डिंग एफर्ट थी इस्लामाबाद की, आज वो भी हमें बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दी. जो चीज़ पहले हम देख रहे थे कराची, लाहौर, मुल्तान में कि कैचेस छूट रहे हैं, आज एक वो चीज़ हमें ना देखने को मिली कि हमें कैचेस नहीं छूटते हुए देखने को मिले. ज़बरदस्त फील्डिंग की, चाहे आप देख लो, और उसका असर आप देखो कि बॉल बॉय ने भी कितना अच्छा कैच पकड़ा जो मंडोर्स को टीच कर रहे थे बाउंड्री पे. सो दैट शोज के जो है वो फील्डिंग इज अप टू द मार्क. कप्तानी बाबर उसकी जो थी, बाबर की भी कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त थी. क्यों? क्योंकि उसने जिस तरह साइम अयूब को लाया, और साइम अयूब ने जो 2 विकेटें लेके दी उनको, एलेक्स हेल्स को जो उसने कैरम बॉल पे बोल्ड किया, रॉन्ग लाइन पे खेलने चला गया. सो ये भी आपको एक बाबर आजम का जो तुर्क का पत्ता, जिसको आप कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, वी कैन से इन इंग्लिश. सो मास्टर स्ट्रोक जो था उसने पेड ऑफ किया, और साइम ने जो विकेटें लेके दी, तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है. क्योंकि इस तरह के यंगस्टर जो होते हैं, अगर ये 1-2 ओवर के लिए आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दें, और विद द काइंड ऑफ बैटिंग ही हैव गॉट इन हिम, सो ही कैन बी लीथल फॉर पाकिस्तान इन अपकमिंग वर्ल्ड कप एंड इन बायलैटरल सीरीज इज वेल. सो साइम का एक ये फैक्टर जो था, इस पे अगर वो मजीद काम करते हैं और बॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं नेट में भी, सो ही कैन बी लीथल फॉर पाकिस्तान इज वेल इन फ्यूचर. जिस तरह आज उसने 2 विकेटें लेके दी हैं, तो ये आपको बताता है कि कंसिस्टेंसी आएगी अगर आप बॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करोगे. तो हेड्स ऑफ टू बाबर आजम फॉर दिस मूव कि उसने साइम को ओवर करवाया और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की, जिसकी हम उनसे डिमांड करते थे. बट आज बाबर नहीं खड़े हो सके, तो ज़ल्मी भी कहीं खड़ी नजर नहीं आए. हेड्स ऑफ टू इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कर्टन्स फॉर कराची नाउ, which is going to be a massive thing in this HBL PSL. कि कराची के लिए मामला बड़े आउट क्लास हो गए अब, क्योंकि इस्लामाबाद के पास वो जो 1 पॉइंट जीत वाला है, वो जो ड्रॉ वाला है, वो आ गया, और फिर कराची कल हार गया, और आज इस्लामाबाद जीत गया, 29 रन से जीत गया. पॉइंट टेबल आपने स्क्रीन पे देखनी है अगर, तो यह आ गई कि जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड 3री पोजीशन पे आ गया, और पेशावर 4थी पे चला गया, और कराची की टीम 5वीं पोजीशन पे आ गई है. मैं तो हमेशा से कहता हूँ बॉस आप लोगों को कि ड्राफ्ट में हारी हुई टीम में इससे ज़्यादा तवक्को रखना ठीक भी नहीं है. बट इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है. सो वी वांट इस्लामाबाद यूनाइटेड टू स्टे इन दिस HBL PSL प्लेऑफ्स, और वी वांट हिम देयर. तो इस वजह से इस्लामाबाद जो है वो आज ज़बरदस्त तरीके से अपना मैच जीता. अब इस्लामाबाद के हाथ में डेस्टिनी है. 7 मैच हो गए, 3 आपने हारे, 3 आपने जीते, 1 आपका ड्रॉ हुआ है. सो it shows कि Islamabad United are there, they are always there. So just 2 wins away, they have to win 2 more games and then rest is history. Till we meet again, it's goodbye from all of us.